एक भाई ने, एक पंडित जी ने कहा, अगर 84 कोस की 4 परिक्रमा कर ले तो उसको मुक्ति मिल सकती है। क्या ये ठीक है या गलत है? उन्होंने कहा 84 कोस की 4 परिक्रमा कोई कर ले तो वो मुक्त हो जाएगा, भगवान के पास चला जाएगा, जन्म मरण से निकल जाएगा। तो कह रहा है, वो कह रहा है जी क्या ठीक बोला है गलत बोला है? ये गलत है। भगवान ने कहा लिखा है, मैं परिक्रमा से मिलता हूँ, मैं व्रत से मिलता हूँ, मैं तीर्थ से मिलता हूँ। ये तो कर्म कांड की बातें हैं। अगर भगवान ने कहा हो, एक आज हमारे पास एक भगवान की वाणी है इस धरातल पे, इसलिए हम बड़े नसीब वाले आदमी हैं। क्या पता है 5000 10,000 लाख साल के बाद लोग इस वाणी को बदल दे, आज भी बदल रहे हैं या जला दें। तो जिस इष्ट की हम बात कर रहे हैं वो खुद बोल रहा है, जब गदगद हो जाते हैं हम अपनी से, मेरे पास आना है, ये तरीका आयो, मैं बता रहा हूं। ऐसी चीज मिलना दुर्लभ होती है भाई। सही बात है। अभी जो हमारे भगवान 5000 साल पहले जो भगत थे, उनके पास ये चीज ताजा नहीं थी। कितने अधर्म करो, डरो मत, मैं हूं, पतन नहीं होने दूंगा। साहस बढ़ जाता है, अरे मेरे इष्ट वही मेरे को साक्षात खड़े होकर बोल रहे हैं। कितने पावर मिलती है। तो भगवान ही बताते 84 कोस की परिक्रमा से टांग तोड़वा लो और मन को आउट रखो, मन से चिंतन करते रहो, घर फोन करते रहो और भंडारा खाते रहो। गलत आदमियों का गलत कमाई कान भी खाते रहो साथ साथ, क्योंकि इस पर मोहर लग रही है, कौन कर रहा है ये भंडारा। भगवान ने नहीं बोली ये चीज। भगवान अपने जीव को गलत नहीं गाइड करना, वो तो परमात्मा, हमारा ईश्वर, हमारा कृष्ण बंसी वाला, वो तो ये रहता है किसी तरह इसको किसी तरह भी अपने पास ले आऊं, कहीं भ्रमित ना हो जाइए। इसलिए उसने जाते जाते अपना भी गीत गाया एक। अब देखो मैं बोल रहा हूं, और चीज छोड़ दो तुम, मेरा तो यकीन करो, ये बोला ना, कली काल ना साधन दूजा, योग ज्ञान तप वर्तना। पूजा भी नहीं है कली काल में, पूजा नहीं। तो कलयुग में तो नाम स्मरण कोई आधार बताया, उसके साथ गुण रूप लीला कथा, उसका भी गुणगान करो, यही एक साधन बताया है। अब आप बात कहोगे अग जी 84 कोस वाला जो हम यात्रा कर रहे थे, एक तो उसमें तरह तरह के लोग जाते हैं, व्यभिचारी भी चले जाते हैं ऐसी यात्राओं में, सब मिक्स है। 10-5 मेरे जैसे गलत आदमी भी चले जाएंगे उधर, जेब कतरे भी चले जाएंगे, ज्यादा भीड़ होगी उधर, ये प्रकट हो जाते हैं अपने आप। अब जैसे जैसे आप देखो धाम पे भीड़ बढ़ी है 2-3-4 साल से, 1-2 कथावाचकों ने, 1-2 संतों ने बहका दिया लोगों को, वृंदावन आओ सब कुछ मिल जाएगा, 1 घंटे आ जाओ, तो कितने गद्दारी मक्कारी शुरू होगी, देख रहे हो। अब धाम पर ज्यादा अपराध होंगे, नॉर्मल जगह पर नहीं होंगे, कि उधर भीड़ नहीं है पागल बनाने के लिए। इसको समझना है, बुरा मत मानना मैं क्या कह रहा हूं, देख लेना एक बार सर्वे करके। तो भगवान ने ये नहीं कहा। अब आप कहोगे जी 84 कोस की हम परिक्रमा कर रहे हैं लेकिन हमारा मन 24 घंटे भगवान में रहता है, तो वो मन का फल मिलेगा, परिक्रमा का नहीं मिलेगा। अब क्लियर हो गया। अगर मन भगवान में है, उसके लिए रोना आ रहा है, उसके बगैर मन कहीं नहीं जाता आपका, निरंतर निष्काम अनन्य भाव से आपका मन लग रहा है, तो वो मन का फल मिल रहा है। आप उसको बैठ के
अपनी कुटिया में भी वही फल मिलता है, 84 कोस में घूम के टांग तोड़वाओगे तो भी वही फल मिलेगा। फल मिलेगा मन का। अच्छी तरह सुन लेना, मन के लगाव का फल मिलेगा उधर। परिक्रमा के साथ मन को लगा दो, या बैठ के लगा दो, या कुटिया में लगा दो, या लेट के लगा दो। मतलब परिक्रमा से भगवान नहीं मिलते, मन की अनन्य भक्ति से मिलते हैं। तीर्थ व्रत से नहीं करते, मन की भक्ति से मिलते हैं। धामवास से भगवान नहीं मिलते, अनन्य चिंतन करना पड़ेगा उसको। अनन्य चेता सत्यम यो मा समर्ति नित्य तस्माम सुलभ पार्थ है, ये करनी पड़ेगी आप। धाम का ये है, अगर आप ठीक भाव से, श्रेष्ठ भाव से, पूर्ण मन का वैराग्य लेके कर रहे हो तो 10-20 नंबर आपको मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप वैसे निकल के गद्दारी, मक्कारी, भंडारे, इस टाइप का टोटका कर रहे हो तो फिर नरक में मिलेगा। ध्यान रखना, कभी किसी ने बता दिया हो 1 घंटा धाम पर आ जाओ, उसको दुर्गति नहीं होगी उसकी। ऐसा गुरु मिल गया तो आपका सर्वनाश तो करेगा वो, नहीं तो ऐसी भाषा कैसे बोलता भाई। मने मनुष्यनाम कारणं बंधन मोक्षाय। फिर परिक्रमा से मन नहीं है तो कैसे मिल जाएगा? एकादशी में मन नहीं है तो कैसे मिल जाएगा? कोई जवाब दो, अगर किसी के पास जवाब हो तो बता दो किसी के पास। माला फेरते युग भयो मिटो ना मन का फेर, तन का मन का छोड़ के मन का फेर, वही नोट होगी मन की, तन की नोट नहीं होगी खाली। ये 500 साल पहले कहा, जब ये पाखंड अब तो चरम सीमा पे है। 500 साल पहले कहा। किसने कहा था गुरुजी? कबीर ने। कबीर ने। तो अभी आप समझ गए होगे, अब भाई परिक्रमा कर लो, चाहे टांग तोड़ा लो, चाहे हाथ तोड़ा लो, जितनी देर मन का निष्काम प्यार है उतना ही नोट होगा। मन हटते ही 0 हो जाएगा। कितने यह गवन, कितना उल्टा लटक लो आप, इस शरीर को काट दो, नोट मन की होगी। वो नहीं चलेगा इधर जो गुरु कह रहे हैं भाव को भाव अलग हालासा। अरे भगवान ने तो कहा भाव का भूखा हूं, फिर कुभाव कहां से ले आया तू? ये कुभाव में बेचारा कल इसके प्राण निकल गए, फिर कहते धीरे धीरे फिर भाव आने लगेगा। वो शुरू में बढ़िया बात बता देना, उसकी आदत पड़ जाएगी कुभाव की। इसकी मन विषयों का रखेगा और कुभाव में एक्टिंग करेगा वो, माला की, कंठी की, तिलक की। तो ऐसा काम क्यों कर रहा है? शरीर तो क्षण भंगुर, अभी छूट गया तो गलत गाइड क्यों कर रहा है? क्यों नाश कर रहा है अपना? भगवान तेरे को भी तो देख रहा है गुरु जी। ऐसा गुरु मिल जाए तो इसलिए कहा क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो। मन के बगैर कुछ नहीं होगा, कोई भक्ति नोट नहीं होगी, कोई परिक्रमा, कोई पाठ, कोई हनुमान चालीसा, कुछ नोट नहीं होगा। अगर तीर्थ जा रहे उसमें मन नहीं है, कैसा तीर्थ है? यहाँ दाम ने लीला की थी, यहाँ कोई महापुरुष हुआ था, अच्छे विचार नहीं है, आप फोन कर रहे हो, वो भाव नहीं आया, 0 है, 0। याद करोगे, ये छोटा शरीर का भगत नहीं समझेगा जो मैं बोल रहा हूं, नहीं समझ सकता बेचारा वो, अरब जन्म में भी। क्यों? रसिक की भाषा घायल को तो घायल जान सकता है, नॉर्मल आदमी क्या जानेगा ये क्या बोल रहा है? तो वो भाई बेशक मत सुनना कुभाव वाले। ये कुभाव में लगे रहो, घरों में काम करना, सकाम कर्म, और अपना नाश करके चले जाना फिर जहां चिंतन बनेगा। चीजें